हिमाचल में भारी बारिश, 5 की मौत, मणिमहेश यात्रा रोकी, इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच सोमवार को कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश हुई। बारिश भूस्खलन के चलते कई जगह भारी नुकसान हुआ। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रशासन ने यात्रा पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु अभी भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि सभी सुरक्षित स्थानों पर हैं। वहीं नूरपुर में डडवाड़ा गांव का गुरुदेव सिंह 72 वर्षीय की खड्ड में बहने से मौत हो गई। प्रदेश की ऊंची चोटियों शिंकुला दर्रा, कुगती जोत, बारालाचा में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। खराब मौसम को देखते हुए मंगलवार को ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बारिश भूस्खलन के चलते आनी कुल्लू, मंडी पठानकोट, जालंधर मंडी और भरमौर पठानकोट हाईवे समेत प्रदेश में 793 सड़कें बंद हो गई। इसके साथ ही 956 ट्रांसफार्मर और 517 पेयजल योजनाएं ठप हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को चंबा और कांगड़ा में रेड और कुल्लू मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में येलो अलर्ट रहेगा। राजधानी शिमला में रविवार देर रात से जारी बारिश सोमवार को भी जारी रही। टूटीकंडी में भूस्खलन के चलते बहुमंजिला मकान खतरे की जद में आ गया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे सनवारा के समीप पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से कई घंटे तक बाधित रहा। बिलासपुर में किरतपुर मनाली फोरलेन भूस्खलन से कई घंटे बंद रहा। मरोतन में मलबे की चपेट में आने से 2 कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में वोल्वो के चपेट में आने से 5 सवारियों को मामूली चोटें आईं। मंडी में रविवार रात को किरतपुर मनाली हाईवे बंद होने से हनोगी टनल और रेंसनाला टनल के भीतर करीब 300 गाड़ियां फंसी रही। एचआरटीसी पेंशनरों का टूटा सब्र का बांध, 25 तारीख तक भी नहीं मिली पेंशन, अब आंदोलन का ऐलान। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन लगातार यह दावा करते आ रहे हैं कि पेंशनधारकों को हर महीने की पहली तारीख को समय पर पेंशन दी जाएगी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अगस्त का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम के करीब 8,500 पेंशन धारकों को अब तक पेंशन नहीं मिली है। नतीजतन पेंशन पर आश्रित परिवारों में भारी रोष है और अब उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। पेंशन धारकों का आरोप है कि हर महीने यही सिलसिला दोहराया जाता है। सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन पहले पेंशन को लेकर तारीखें देते हैं, फिर फाइलें और बजट की दुहाई देकर समय को टालते रहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खुद समय पर पेंशन देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन यह वादा हर महीने टूट जाता है। अब 25 अगस्त बीत चुका है और हज़ारों पेंशनरों के बैंक खातों में एक भी रुपया नहीं पहुंचा है। एचआरटीसी पेंशन धारकों का कहना है कि वे लगातार निगम मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पेंशन धारकों की संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि बजट जल्द मिलेगा और पेंशन जारी कर दी जाएगी। पेंशन धारकों का आरोप है कि यह आश्वासन भी अब एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गया है। एचआरटीसी पेंशन धारकों ने अब सरकार की उदासीनता के खिलाफ जमीन पर उतरकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी बड़ी सौगात, 1,452 करोड़ रुपए किए मंजूर। हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर एक और अहम कदम उठाया गया है। शिमला से सैंस तक 4 लेन सड़क निर्माण की योजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह 4 लेन सड़क परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत देगी। यह 4 लेन सड़क परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी साझा की। मंत्री ने बताया कि शिमला से सैंस तक बनने वाली इस 4 लेन परियोजना के लिए जल्द ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क न केवल कुल्लू क्षेत्र को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि पर्यटकों को भी निर्बाध यात्रा का अनुभव देगी। 12वीं पास और आईटीआई वालों को नौकरी का मौका, निकली है 1,121 पदों पर भर्ती। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। देश में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के पदों पर बम्पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती को लेकर सेना ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बीएसएफ में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के कुल 1,121 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।
इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए बीएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक कुल 1121 पद भरे जाएंगे, जिनमें रेडियो ऑपरेटर के 910 पद और रेडियो मैकेनिक के 211 पद शामिल हैं। चंडीगढ़ से ऊना आ रही एचआरटीसी बस के चालक परिचालक से गाड़ी सवारों ने की मारपीट, जाने मामला। हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो की चंडीगढ़ से ऊना आ रही बस के चालक परिचालक से गाड़ी में सवार लोगों द्वारा गंगूवाल में मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट की इस घटना में एचआरटीसी के चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए आनंदपुर साहिब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। परिचालक ने इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी। जानकारी के मुताबिक एचआरटीसी ऊना डिपो की चंडीगढ़ से सरीमूलक बस सुबह 11:55 पर चलती है। बस के परिचालक नीतीश ने बताया कि गंगूवाल से पीछे उनसे एक थार गाड़ी ने पास लिया। उसके बाद थार गाड़ी द्वारा बस के आगे बार बार ब्रेक लगाई जा रही थी और इस दौरान गाड़ी पलटने से बच गई। जब उन्होंने बस को साइड में खड़ी करके थार गाड़ी चालक से इस बारे में पूछने लगे तो इतने में एक ओमनी वैन आई और उसमें सवार लोग बस के चालक रफीक मोहम्मद से मारपीट करने लग पड़े। उक्त लोगों द्वारा की गई मारपीट से चालक को सिर व कमर में काफ़ी चोटें आई। यह मामला दोपहर करीब 2 बजे के बीच का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। दाड़लाघाट में नेशनल हाईवे 22 पर सीमेंट से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट इलाके में एक दुखद हादसा हुआ। गांव छामला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक के चालक की मौके पर ही जान चली गई। इसकी पुष्टि डीएसपी दाड़लाघाट संदीप कुमार शर्मा ने की। डीएसपी के अनुसार दाड़लाघाट थाने में अंकुश कुमार पुत्र विनोद कुमार, गांव धरोला, तहसील कंडाघाट, सोलन ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि सीमेंट से लदा ट्रक रात को दाड़लाघाट से बिलासपुर की ओर जा रहा था। दाड़लाघाट से कुछ दूरी पर गांव छामला में यह ट्रक अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गया। इस दुर्घटना में मृतक की पहचान अर्पित, उम्र 21 वर्षीय, गांव पोहनी, डाकघर नमहोल व जिला बिलासपुर के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अकाल अकादमी बड़ू साहिब में 12वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, 2 महीने में दूसरा मामला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के राजगढ़ उपमंडल में अकाल अकादमी बड़ू साहिब में 12वीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतका सोलन के कंडाघाट तहसील की रहने वाली थी। 16 वर्षीय किशोरी की मां बड़ू साहिब में ही नौकरी करती है। जांच में सामने आया कि मृतका की मां हॉस्टल वार्डन है। सुबह मृतका की माता ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा तो वो तबीयत न ठीक होने की बात कहकर मना करने लगी। इसके बाद महिला ड्यूटी पर चली गई। बेटी जब अकादमी नहीं पहुंची तो वो 10 बजे के करीब उसे देखने वापस लौटी। मां ने पाया कि अंदर से कुंडी लगी थी। धक्का मारते ही जैसे ही कुंडी खुली तो पाया कि बेटी ने चुन्नी से फंदा लगा लिया था। तुरंत फंदा काटकर बेटी को नीचे उतारा। बड़ू साहिब के अस्पताल में ही उसे आईसीयू में रखा गया। राजगढ़ अस्पताल पहुंचते ही छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। शव पर चोट के निशान नहीं पाए गए। हालांकि पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस आत्महत्या की वजह को तलाशने में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद किशोरी के पिता राकेश कुमार को शव सुपुर्द कर दिया गया। एक अन्य जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने के भीतर अकाल अकादमी में आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भी पंजाब के एक छात्र ने खौफनाक कदम उठाया था। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने पुष्टि करते हुए कहा कि बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।